नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी नहीं हुई, कल भी सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले आज 9 बजे मुलाकात हुई उनकी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की। इन दोनों ने जाकर तिहाड़ जाकर मुलाकात की। हालांकि कहा गया कि एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये मुलाकात की गई है, खैरियत पूछने के लिए मुलाकात की गई है। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने ये आरोप लगा दिया है कि शायद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी चिदम्बरम से मिलकर कोई राज छुपाना चाहते हैं। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। तो इस मुलाकात के क्या है मायने, और फिर मिले भी तो इतनी देर से मिले, आखिर इसका कोई कारण है क्या, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विद्याशंकर तिवारी जी। बताएं, इसका कुछ खास वजह है इतनी देर से मुलाकात की? जो फौरी तौर पे बात समझ में आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को और वरिष्ठ नेता को जो करना चाहिए था, कांग्रेस ने वो शायद देर से किया। वो पिछले हमारे ख्याल से 15-17 दिन से जेल में है। उसके पहले वो सीबीआई के हिरासत में थे। सीबीआई की हिरासत में तो चलिए नहीं मिल सकता है, जेल में आपको मिलना चाहिए था। पहले बात आई थी कि राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह गए। आज दो इसमें पक्ष है। एक तो ये कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह क्यों गए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्टी के अध्यक्ष होने और वरिष्ठ नेता होने के नाते गए हैं। दरअसल जब आप ऐसे समय में किसी से मिल रहे होते हैं तो एक तो उसको ढाढ़स बधा रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे होते हैं कि पार्टी आपके साथ है। जो आप संकट की घड़ी में तो पार्टी आपके साथ है। रही बात बीजेपी के नेता की, तो इसको मैं खालिश राजनीतिक बयान मानता हूँ। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि वो अपना कोई राज छुपाने के लिए गए हैं। तो एक बात बता दें, सोनिया गांधी उस समय पार्टी अध्यक्ष थी, कोई किसी सरकारी पद पे नहीं थी, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये जो ईपीए गवर्नमेंट को कवर किए वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक तरह से किचन कैबिनेट बोला जाता है, उसमें प्रणब मुखर्जी और ये पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, ये लोग हुआ करते थे। एक आध और नेता। चिदम्बरम जो है बहुत ही मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह उनको बहुत मानते थे। तो एफआईपीबी के बिना मंजूरी के या 6 जो सचिव है उनके कहने पे इन्होंने किया, इसमें मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। तो ये जो बीजेपी बोल रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। ये इस नाते गए हैं कि कांग्रेस पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है और उनके बड़े नेता संकट में है, इसलिए एक तरह से कंसोल करने के लिए गए हैं और इसमें कोई एकजुटता प्रदर्शित करने, खैरियत पूछने, जैसा कि परंपरा भी रही है और मानवीय नाते से भी कह सकते हैं। एक और सवाल, आखिरी सवाल, चूँकि आज हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखें, वहाँ कपिल सिब्बल ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोर्ट के सामने रखी। उसमें उन्होंने रखा कि कोई भी राजकोषीय घाटा नहीं हुआ है और इसको ईडी ने भी माना है और सीबीआई ने भी माना है। दूसरा, जो घूस लेने की बात हो रही है, पैसा कहीं बाहर नहीं गया है। ये सब बातें आ रही हैं सामने। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक और बयान दिया है, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि ये जो है प्रतिशोध की ये पराकाष्ठा है चिदम्बरम को गिरफ्तार करना। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई ऐसा कांग्रेस ने बयान दिया है, जैसे बीजेपी के बयान को अभी मैं खालिश राजनीति मान रहा हूँ, वैसे प्रतिशोध की बात कहना या बदले की भावना से काम करना हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है। जबकि ये सबको पता है कि कम से कम जो जुडिशियरी है वो तथ्यों के आधार पे और एविडेंस के आधार पे चलती है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भी हुआ तो कोर्ट में जाकर के वो नहीं टिकेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो प्रतिशोध वाली बात राजनीतिक है। अब जो आप दूसरा सवाल उठा रहे थे कि कोई राजकोषीय घाटा नहीं हुआ, वो ये कपिल सिब्बल वही नेता और वकील हैं जिन्होंने 2G के मामले में बोला था कि 176 लाख करोड़ के जो नुकसान की बात थी। हालांकि ठीक है, कोर्ट में वो नहीं टिका कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। ये क्या है ना कि वकील है, ये बात साबित करना चाहते हैं कि जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो अपराध कैसा। ठीक है, अब कोई इनसे ये पूछे कि जो रिश्वत दी जाती है वो रिश्वत किस लिए दी जाती है? अपना काम कराने के लिए। काम कराने के लिए क्या दिया जाता है? उसमें कोई बेशक पैसे का नुकसान नहीं। जब कोई प्रोसीजर ऑलरेडी स्टेब्लिश है कि इस प्रोसीजर से होगा और उस प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि तुरंत उसका मॉनेटरी कोई बेनिफिट हो या लॉस हो। ठीक है, आप क्राइम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप है कि एफआईपीबी से मंजूरी लिए बिना और अपने जो आपको अधिकार मिला हुआ था उसका दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के शर्त पे आपने ये काम कर दिया, ये अपराधी वकील है। और चूंकि कोर्ट है इसलिए वो एक और सवाल कोर्ट में देखने को मिला, और हालांकि चिदम्बरम पहले से भी कहते आ रहे हैं
कि इंद्राणी मुखर्जी के बयान को जो इतना तवज्जो दी जा रही है, ये नहीं भूलना चाहिए कोर्ट को कि वो एक हत्या आरोपी है और उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। बार बार चिदम्बरम इस बात का जिक्र है और आज भी वकील के माध्यम से उन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। क्या क्या सच में है उनको मैं बता आवश्यकता रहा नहीं हूँ, होता क्या है कि क्राइम में, अपराध में होता क्या है कि जो गवाह होते हैं एक्चुअली वो अप्रूवर बन गई हैं, सरकारी गवाह बन गई हैं। तो जो गवाह होते हैं, वो जो बचाव पक्ष होता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, उसको वो सवालिया करते हैं। ये कानूनी दांव पेच है। तो जैसे वो सवालिया करते हैं ना, तो उनका जो साख कम हो जाती है। तो कोर्ट से वो ये कहते हैं कि आप इन पे विश्वास न कीजिए, इनकी साख तो कोई है ही नहीं। इंद्राणी मुखर्जी वाले मामले में ये बात आ रही है कि चूंकि ऑलरेडी वो जेल में हैं, तो वो अप्रूवर इसलिए बनी है कि शायद आगे चल करके उनको जो जेल से राहत मिलती है, परोल मिलता है, या अच्छे चाल चलन में थोड़ा सा सजा में भी सरकार चाहे तो माफ कर सकती है, कम कर सकती है। तो उसके पीछे ये एक कारण हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो पक्ष जुड़ा हुआ है उस रिश्वत देने से, जो आईएनएक्स मीडिया केस का एक तरह से करता धरता था, यदि वो ये बात कह रहा है, चाहे उसका जो इंटरेस्ट हो, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप तार्किक रूप से उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। जो बचाव पक्ष कर रहा है वो भी कानूनी दाव पेच के हिसाब से सही कर रहा है। आज जो अभियोजन पक्ष है वो भी अपने हिसाब से सही कर रहा है। वो उसको भी तो प्रूफ जुटाना है, तो किसी न किसी को अप्रूवर बनाएगा, एविडेंस जुटाएगा, और ये अपना बचाव कर रहे हैं। ये तो कानूनी दाव पेच है, ऐसा होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेसी नेता चिदम्बरम को लेकर अभी मौन साधे हुए थे। हालांकि आज जमानत की अर्जी लगी हुई थी और उसके पहले मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की मुलाकात। अब अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, वो तो खैर कोर्ट में कल तय होगा कि क्या होता है आगे। तो हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में चिदम्बरम को लेकर बीजेपी पे हमलावर हो और मुखर हो, ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।